Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will continue with exercise 3.4 class 8. Question number 2. Identify all the quadrilaterals that have a part, four sides of equal length. So यहाँ पर हमने उन quadrilaterals को mention करना है जिनकी four sides की length equal होती है. So एक तो आता है हमारे पास square. Square की सभी sides equal होती हैं. And also we have रोम्बस. रोम्बस की भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं. ओके जी. बी पार्ट है फोर राइट एंगल्स. सो ऐसी कौन सी क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके चारों एंगल्स राइट एंगल होते हैं? वन इज स्क्वायर, अदर इज रेक्टेंगल. सो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल दोनों के ही चारों एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के. ओके जी. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज. फर्स्ट पार्ट है अ क्वाड्रिलेटरल. सो एक स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल क्यों कहा जाता है? बिकॉज स्क्वायर की होती हैं फोर साइड्स. सो अगर किसी फिगर की फोर साइड्स होती हैं तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. सो यहाँ पर हम लिखेंगे अ स्क्वायर हैज फोर साइड्स, सो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रिलेटरल. नेक्स्ट है अ पैरेललोग्राम. सो एक स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज स्क्वायर की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल भी होती हैं एंड पैरेलल टू ईच अदर भी होती हैं. ऑल्सो पैरेललोग्राम के डायगनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. स्क्वायर के डायगनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. सो देयरफॉर अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम. सो हियर वी कैन राइट opposite sides of square are equal and parallel to each other. Diagonals bisect each other. So therefore square is a parallelogram. Next है a rhombus. अब rhombus की भी फोर साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर की भी फोर साइड्स इक्वल होती हैं एंड ऑल्सो rhombus की जो अपोजिट साइड्स होती हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर. सिमिलरली स्क्वायर की भी अपोजिट साइड्स दे आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर. ओके जी. एंड ऑल्सो rhombus के केस में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. स्क्वायर के भी चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं. सो दैट मीन्स अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए बिकॉज स्क्वायर के तो चारों ही एंगल्स इक्वल हैं. एंड ऑल्सो रोम्बस के केस में जो डायगनल्स हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. स्क्वायर के केस में भी जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर. सो इसीलिए हम एक स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं. ओके. सो हियर वी कैन राइट square has four equal sides. Opposite sides of square are parallel to each other. Opposite angles are equal since all angles of a square are equal. So square के सभी angles equal होते हैं. So opposite angles तो equal होंगे ही, जो कि rhombus के लिए condition है कि rhombus के जो opposite angles होते हैं वो equal होते हैं. Next, diagonals of square bisect each other at 90 degree. So therefore square is a rhombus. नेक्स्ट है अ रेक्टेंगल. एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल क्यों बोल सकते हैं? अब रेक्टेंगल के केस में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, जबकि स्क्वायर के केस में चारों ही साइड्स इक्वल होती हैं. सो ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी ही. एंड ऑल्सो रेक्टेंगल के केस में भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, स्क्वायर के केस में भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. एंड रेक्टेंगल के केस में भी जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. इसी तरह से स्क्वायर के केस में भी डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. रेक्टेंगल के केस में भी चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, स्क्वायर के केस में भी चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं. सो वी कैन से अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल. ओके जी. सो हियर वी कैन राइट ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, देयरफॉर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ये तो अंडरस्टूड है. ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. ईच एंगल इज 90 डिग्री. डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. सो इसलिए रेक्टेंगल की सारी कंडीशंस एक स्क्वायर फुलफिल करता है. सो देयरफॉर अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगनल्स. फर्स्ट है बाइसेक्ट ईच अदर. सो ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस. ठीक है जी. सो पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस, इनमें डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. ओके. सो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए. सेकंड है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर.
अब यहाँ पर हमने ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स के नेम लिखने हैं जिनके डायगनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। सो एक तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर। स्क्वायर के जो डायगनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ऑल्सो रोम्बस। रोम्बस के भी जो डायगनल्स हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ओके। थर्ड है डायगनल्स आर इक्वल। सो ऐसी कौन सी क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके डायगनल्स इक्वल हैं? एक है स्क्वायर एंड दूसरी क्वाड्रिलेटरल है रेक्टेंगल। सो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इन दोनों के ही डायगनल्स इक्वल होते हैं। ओके। So this was question number 2nd, 3rd and 4th of exercise 3.4. More questions we will solve in the coming videos. Thanks for watching. Take care.